गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर। और अपनी इस जो अपन बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज की तरह ही हम चला रहे हैं इसको। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं CHSL के उस क्लास में, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने बहुत सारे पेपर अलग अलग शिफ्ट के सॉल्व कर लिए हैं। आज हमारा 9 नंबर का पेपर चल रहा है जो 19 मार्च को तीसरी शिफ्ट में हुआ था, है ना। मार्च को 3 दिन ही हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में हुए थे पेपर। तो कल से जो पेपर्स आएंगे वो आएंगे अक्टूबर में जो हुए थे वो। तो तब तक के लिए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस क्लास को और उनको भी बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो सभी आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग एक बार। और एक बार जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से आप शेयर करके आ सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। और चाहना पड़ेगा, मतलब इतना तो कर ही सकते हो आप। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो क्लास को ताकि क्लास स्टार्ट करवा दी जाए। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ, तो आप एक बार जो यहाँ पे हैं जिन्होंने आंसर देना अच्छा लगता है वो आंसर देने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग मैम, रीजनिंग और जीके की क्लास करवा दो। जीके की क्लास शाम को नहीं, हाँ सर को कुछ काम है इसलिए नहीं हो पा रही। बिल्कुल, है ना शुभम जी, बिल्कुल क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। कुछ बिजी चल रहे थे हमारे जो सर यहाँ पे जीके की क्लास लेते हैं। नमस्ते अंकित आपको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे लगा देती हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट नंबर का कहाँ गया? अच्छा, फर्स्ट नंबर कोई DI थी जो पीछे शिफ्ट कर दी गई है ना, पीछे शिफ्ट कर दी गई है। एंड गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत कम लोग देख रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को फटाफट तरीके से। मैम एक बात बोलूं, हाँ अमित बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है, x साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर है साइन 45 कोस 45। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? किसकी? x की। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है ना मैम। नॉट ओनली जीके, रीजनिंग भी। हाँ, रीजनिंग के बारे में मैं बात करती हूँ, है ना। रीजनिंग का मुझे आइडिया नहीं है, जीके का मुझे आइडिया है। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मोनू, भूजन, अमित एंड अक्षय, ललित, पायल, शुभम, सभी को गुड मॉर्निंग। जो सभी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। और कुछ नाम ऊपर चल, देखो मेरे इतने ही नाम दिखे हैं जिनका नाम मैं बोल रही हूँ। अगला सवाल तो आ चुका है। हेमंत ने आंसर दिया है 2, है ना। हेमंत जोशी सबसे पहले आंसर देते हैं, मोस्टली क्लासों में मैंने नोटिस किया है। एंड भूजन ने भी आंसर दिया। अच्छा ऑप्शन अच्छा डी है ना, डी में है 2। ओके, पायल प्रिया ने 1 आंसर दिया। देखते हैं किसका सही है या किसका गलत है। ओके, तो दोस्तों मुझे बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? ये कलर दिख ही नहीं रहा होगा। साइन 30 का जो मान होता है, जिसमें रेड कलर चल सकता है, दिख रहा है क्या बोर्ड पे? कम दिख रहा है ना। ओके, साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 1/2, है ना, इंटू कोस 30 का मान भी 1/2 होता है, बराबर में 45 का मान 1/√2, 1/√2। आपको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो यहां से ये कट गया, इस 2 को ऊपर पहुंचा दो तो x का मान कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरा तो 1/2 आ रहा है। ओके, क्या कर रहे हो आप? 1/2 कैसे आ सकता है? 1/2 तभी आ सकता है जब आपने क्या किया होगा, इधर तो लिखा होगा 1/√2, 1/√2, उधर लिखा होगा 1/2 और 1/2, है ना। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आसान सवाल था। इस सवाल में ऐसा कुछ था ही नहीं जितना आप लोग डर रहे हो। तो भाई एग्जाम में क्या हाल होने वाला है, ये CHSL का पेपर चल रहा है, CGL का भी दे रहे होगे। ओके, जब फॉर्म भरे जाते हैं तो सारे हम एक साथ ही भर देते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी। अगला सवाल क्या कर रहा है, x माइनस 1/x बराबर है 30। तो आपको इसका स्क्वायर पूछा है ना, स्क्वायर पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस का साइन है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, प्लस का साइन है तो स्क्वायर करके -2 कर दो, यही आपका आंसर होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। माइनस का साइन है तो प्लस करके जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 171। अब मैं इस क्वेश्चन में वेट नहीं करूंगी ना, इसमें भी गलती, बहुत बढ़िया, 171 आएगा, है ना। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल के लिए, कितने साल के लिए, एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? मैंने जब CISI पढ़ाया था तो मैंने सभी को ये बोला था कम से कम एटलीस्ट आपको 2%, 5%, 4% इनका एक साल का और 2 साल का ब्याज की दर पता होनी चाहिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं ना। जैसे 2%, वैसे तो 9% तक तो वैसे ही दिक्कत नहीं होती, और 10% का तो चाहे 3 साल का याद कर लो चाहे 4 साल का, सारी चीजें आसान होती है। देखो कुछ चीजें याद करना भी जरूरी है। कुछ ये सोच रहे होंगे मैम हम रट्टा क्यों लगाएं? भाई रट्टा लगाने जैसी आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। अब यहाँ बताओ 10% रेट है, 10% का एक साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? एक साल का 10% ही होगा। बात करें जब दर आधी हो जाए समय दुगना, क्योंकि छमाही जो है दोस्तों अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने में, है ना। अर्धवार्षिक का मतलब कितना है? 6 महीने में। हाँ बिल्कुल, NTPC बॉय पूछ रहे हैं। आपकी सुबह शाम दोनों क्लास चलती है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और शाम को जो चलती है वो 8 से 9 चलती है ना। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप अर्धवार्षिक मतलब दर आधी, तो 5% की रेट से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 0.5 का स्क्वायर 25। ये पूछ रहा है इन दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है? 0.25%। 0.25% किसका? 8,000 का। तो मुझे बताओ पॉइंट हटाओगे तो 100 लगेगा, परसेंट हटाओगे तो 100 लगेगा, ये पॉइंट हट जाएगा। 3 0 से 3 0 5, तो 5 दूनी 10, यहाँ से 4, तो कितना आ गया दोस्तों? 20 रुपए। कितना आ गया? 20 रुपए। अब यहाँ पे देखिए 0.25। बहुत बढ़िया हेमंत, है ना, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर 20 रुपए आ रहा है, शुभम ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया शुभम, एंड और भी बाकियों ने दिया है आंसर, है ना। सभी का सही है जिन्होंने 20 आंसर दिया है। ओके, हाँ शुभम बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं तुक्काबाजी से या ट्रिक से, ट्रिक क्या होती है ना, ट्रिक क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब ट्रिक अपने आप आ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, उन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनसे मिलके बात करो एक बार, तो उनसे यही बताएंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर था। कुछ लोग मैं यहाँ देखती हूँ ट्रिक बता दो, और ट्रिक जब बता दी जाती है, कोई बात नहीं, ट्रिक तो निकलती तो वहीं से है, ट्रिक बता दी जाती है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है घुमा के, तो वो फिर टीचर को दोष देते हैं कि हमने वहां से पढ़ा था, हमें कुछ नहीं आया। ओके चलो कोई बात नहीं हिमांशु, राधे राधे आपको। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। DI ग्रुप डी का देखो अभी एग्जाम का कोई भरोसा भी नहीं है। जब मुझे लगेगा कि एग्जाम का कुछ है, वैसे तो आप तैयारी करो, ग्रुप डी में इससे तो कम ही आएगी मैथ, है ना, इससे हाई कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी मुझे लगता है एक बार आइडिया की एग्जाम आने वाले हैं तो मैं आपको करवा दूंगी ना। ओके अगला सवाल क्या कह रहा है? एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 450। अंकित मूल्य पर निश्चित छूट के बाद उस खिलौने को 405 में बेचा गया। दोस्तों कितने का डिफरेंस है? 45 का। और 450 का 10%, किसी भी संख्या का 10% क्या होता है? उसकी जीरो भगा दो, है ना, भगा दो मीन्स हटा दो, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो, यहाँ पे जीरो है, इसका 10% दिख रहा है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 10%। अब जिसकी शिफ्ट में ये पेपर आया होगा तो उसके तो 25 क्वेश्चन सारे सही हुए होंगे, है ना। तो पेपर यही आता है, ले दे के कुछ नहीं होता। मैम RK सर का बता देना क्वेश्चन। देखो कौन है RK सर मैं जानती नहीं, बट हाँ क्वेश्चन अगर आप मुझे भेजोगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कल 2 ही थे, मैंने दोनों का आंसर आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है ना, एक के माप का दुगना है। आगे क्या कहा गया था? अन्य अंतः सम्मुख कोण का माप 60 डिग्री है तो त्रिभुज कौन सा है? ओके बताइए जल्दी से कौन सा त्रिभुज है, जल्दी से बताइए, देखते ही पता चल रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 10 10, हाँ 20 भी आ रहा आंसर है, तो 20 वाले एक बार ध्यान देना, उसमें 45 का ही डिस्काउंट दिया गया था, और 45 जो है वो 450 का क्या होता है? 450 का क्या होता है? 10%। ट्रिक नोट सोल्व ऑल क्वेश्चन। हाँ ट्रिक ऑल क्वेश्चन सोल्व नहीं करती, हाँ नंबर अच्छे दिलवा सकती है, लेकिन तभी तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 60 डिग्री आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, ओके।
एंड हेमांशु ने किसने, हेमंत ने, गुड हेमंत है ना, हेमंत 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री तो पूछ नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसका ये कोण जितना है थीटा मान लेते हैं, तो इसके बाहर का कोण 2 थीटा आ जाएगा और इनमें से एक कोण 60 डिग्री का है। दोस्तों ये बाहर का जो कोण होता है वो इन दोनों कोणों का योग ही तो होता है ना। तो ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब ये 60 हो जाएगा तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री हो जाएंगे तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा। अगर तीनों कोण समान है इसका मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ नहीं था, क्या हेमंत ही आंसर देगा, बाकी के आंसर क्यों नहीं दे रहे, हिमांशु एंड गुड, हाँ हेमराज, ठीक है। आंसर सभी दिया करो, या तो आंसर सही होगा या गलत होगा, गलत से सीखोगे, सही से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी जीवा है और ए बी पर कोई बिंदु सी है ना। ए बी क्या है, जीवा है, ए बी पर कोई बिंदु सी है, तो ओ सी ए बी के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, क्या है, लंबवत है। आगे क्या कर रहा है, यदि जीवा की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर और ओसी का मान दे रखा है, जो लंबवत भुजा है उसका मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो इसको अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है 3 दिन शाम को क्लास चली है, अगर आपने पढ़ा है तो इस सवाल को करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये लंबवत भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा पूरी 16 सेंटीमीटर है, तो लंबवत भुजा आधी कर देगी 8 तो 6, 8 और ट्रिपलेट कौन सा होता है। देखो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कौन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा 5 भी आ रहा है, हाँ बिल्कुल है ना, ओके। क्वेश्चन करने का टाइम नहीं देते, क्वेश्चन इतना आसान है इसका तो क्या ही टाइम दूं, बताओ इस क्वेश्चन का क्या टाइम दूं। जहां मुझे लगता है ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट, ट्रिपलेट की मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, एक बार जाके देखना उसको, है ना। एंड क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको डायग्राम से करना है, ये हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल में क्या कह रहा है, एक जीवा है ए बी, ओके, एक बिंदु है ओ, ओ क्या है, सेंटर है, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है जिसका मान कितना है 6। ये टोटल कितनी है, टोटल है कितनी 16 है, तो यहां से कितनी हो जाएगी बराबर, ये आ जाएगी 8। तो रेडियस कौन सी हो गई, ये दोस्तों 90 डिग्री का कोण है, ये 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ट्रिपलेट में कितना आ जाएगा 10। ये नहीं पता तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करोगे 100, √100 का मान कितना आता है 10, कितना आ जाता है 10, ठीक है। और ये कुछ ट्रिपलेट 3, 4, 5, 8, 6, 10 है ना, 5, 12, 13, इनको तो थोड़ा याद भी रखना है ना, ठीक है। मैम ट्रिपलेट मैम बहुत अच्छा, ट्रिपलेट की मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, 10 मिनट की होगी मुश्किल से, एक बार जाके देखना। हाँ बिल्कुल है ना, सोनी मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो कैब जो भी है इंग्लिश पूरी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे अगले सवाल पे चले। अगला सवाल देखिए, रवि किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। रवि कितने दिन में करता है 6 दिन में, और मोहन जो है वो कितने दिन में करता है दोस्तों 9 दिन में। एलसीएम लोगे तो 18, 18 क्या हो गया टोटल काम, टोटल वर्क। 6 का भाग दोगे 3, 9 का भाग दोगे 2। रवि और मोहन दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 5 काम। कितना काम हो जाएगा 5 काम, और करने कितने हैं 18 काम। तो ये बोल रहे हैं 18 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 से 15, ठीक है, और 3 सही 3/5, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्लास को शेयर करो बहुत, हाँ सही है, क्लास को शेयर करो, बहुत कम लोग देख रहे हैं, क्या बात है। अच्छी नहीं लग रही क्लास, अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करो, और जो देख रहे हैं वो लाइक करो क्लास को, है ना। मोनू सिंह डी, आशीष कोहली, जिन्होंने भी डी आंसर दिया है सभी का सही है ना, डी आंसर सभी का सही है। चलिए अगले सवाल पे। और रही बात टाइम देने की, तो जहां मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए वहां मैं बिल्कुल टाइम देती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में एक बार करो, आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत आंसर बताएंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, यदि किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है 130, इन त्रिज्याओं के अंत में खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, है ना, क्या होगा बताइए जल्दी से क्या होगा। आसान सवाल है, बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
50 डिग्री हिमांशु ने आंसर दिया है सबसे पहले। और भी आंसर बताइए। हाँ एग्जाम हो रहे हैं, वो बात तो सही है, बट फिर भी आप शेयर किया करो, है ना। 50 डिग्री आंसर आ रहा है, गुड, है ना। अमित एंड हिमांशु ने आंसर दिया है, हेमंत ने भी आंसर दिया है, भूजन का भी आंसर आ चुका है। ये 17/5 कौन दे रहा है भाई? कौन से क्वेश्चन का आंसर था? पिछले क्वेश्चन का। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें 2 रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच एंगल कितना है? 130। अच्छा अगर तुक्के से आंसर दे रहे हो तो चेक कर लेना, कुछ लोगों का डायग्राम गलत बन रहा होगा ना। ये शोरूम है कि डायग्राम गलत बन रहा होगा, तो डायग्राम अगर गलत है तो कोई क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा, तब गलती कर दोगे, है ना। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन पे खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये इसकी बात कर रहा है, ये इस एंगल की बात कर रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री होगा। ये 130 है, तो सामने वाला कोण दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आंसर निकाल रहे हो मैटर नहीं करता, तरीका सही होना चाहिए, ये मैटर करता है ना। तरीका सही होना चाहिए, ये मैटर करता है। ओके आगे होगा सबको समझ में। 360 - 260 बराबर 100/2। ऐसा कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, दोनों कोणों का योग 180, तो ये 50 हो जाएगा। वैसे बहुत बढ़िया हेमंत, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अच्छा ईमानदारी से बताना किस किस ने आंसर डायग्राम गलत बनाया था। बना होगा, बहुत सारे लोगों से बना होगा, इतनी उम्मीद मैं कर सकती हूँ, है ना। अगला सवाल क्या है? कह रहा है सोहन एक पुराने स्कूटर खरीदता है और उसे 28,000 रुपए में क्या करता है? बेच देता है। कितने में? 28,000 में। 28,000 बेचने पर दोस्तों उसे 12% का लाभ होता है। किसका? 12% का। तो पूछा गया है स्कूटर का सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? भैया जी पूछे मैम आप पेपर दोगे? बिल्कुल नहीं दूं मैं ना, पेपर नहीं दे रही मैं। ओके तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे 28,000, ठीक है। 100% आप सीपी मान रहे हो, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 112%, जिसकी वैल्यू है कितनी? 28,000। कितनी है? 28,000। तो भाग दो, कटेगा, कटे तो गा, ये कितनी बार कटेगा? तो आपको 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये 2 बार कटेगा एक तो ना, तो 224 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 224। 24 माइनस करोगे तो 2, ठीक है। यहाँ पे 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6, है ना। 6 बचेगा। ओके 224, 280 दे रखा है ना। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 224। तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 में से 7 में से 2 गया 5, 56, 0, ठीक है। फिर कटेगा तो इसको वैसे ही काटना पड़ेगा, कुछ और चीजों से काट लेते हैं। 112, 28 का भाग 7 से काटते एक बार, है ना। तो ये आ जाएगा 7 एक बार, और 7 छिके 42, है ना। 7 एक बार, यहाँ पे 40, ठीक है। 40 हो गया। हाँ एक मिनट, 7 चौक 28 और 3 0, ठीक है ना। अब यहाँ से 8 से काट दो तो दोस्तों 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,000, ठीक है। 25,000 आ जाएगा। कहाँ पे है 100 का मान? 25,000। अच्छा उसमें 56 बच रहा था, 56 से 5 बार कटेगा क्या? 12 पंजे 60 और 5, गुड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25,000। बहुत बढ़िया हेमंत, हेमंत का आंसर सही है, बाकी आंसर सभी के सही है ना। एंड सबसे पहले आंसर किसने दिया है? हेमंत ने दिया है, बाद में नवीन ने दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा, आयताकार मैदान में क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें? आयताकार मैदान में किस किस चीज जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है लंबाई और चौड़ाई की। तो क्या कह रहा है? प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी जाती है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो 10 था, क्षेत्रफल 11 बन जाएगा। 2 बार भुजा काम आएगी। 100 से 121 हो रहा है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 21%। वैसे भी जिसने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा होगा या परसेंटेज में जिसने वृद्धि या कमी पढ़ी होगी, उसको इस सवाल को हल करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको भी आवश्यकता ना पड़े। ऐसा सवाल अगर आ जाए, आज का जो मैथ का पेपर है ना, जिसकी भी शिफ्ट में आया होगा, मुश्किल से उसको 10 से 15 मिनट लगे होंगे पेपर सोल्व करने में, ठीक है। और वो 10 से 15 मिनट भी क्वेश्चन पढ़ने में लगे होंगे, सोल्व करने में बिल्कुल भी नहीं लगे होंगे, ठीक है। हाँ
फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, उससे भी कर सकते हो, बाकी ये तरीका ज्यादा बेटर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है एक घन का आयतन कितना है दोस्तों, 343। कितना है, 343। तो पूछा गया घन की कोर। आपको पता है आयतन क्या होता है, उस कोर, कोर का मतलब भुजा है ना, कोर का मतलब कितना है, भुजा। ग्रुप डी वाला क्वेश्चन, वो कोई डिपेंड नहीं करता, एसएससी में सीएचएसएल में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, तभी कट ऑफ इतनी जाती है ना। वो ये होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है तुम लोगों पे। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता है एक क्यूब होता है आयतन, जो कितना दे रखा, 343, और हमें ये भी पता है ये 7 का क्यूब होता है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता थी, बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ने में टाइम लगेगा, सोल्व करने में नहीं लगेगा, है ना। अगला सवाल पे आ जाइए, अगले सवाल देखिए। अगला सवाल अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, यदि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस में ax प्लस b, ये दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बताओ a और b का मान कितना होगा। 2 सेकंड, हाँ बिल्कुल 2 सेकंड ही लगना ना। और क्यूब 10 तक तो सबको याद होंगे, एसएससी का पेपर दे रहे हो तो 10 तक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके अच्छा, इस सवाल का आंसर दो, है ना, जिनको टाइम चाहिए था इस सवाल का आंसर दो मुझे जल्दी से। कोशिश करना अगर क्यूब ज्यादा तक याद हो जाए, 15 तक याद हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी 10 तक तो याद होते हैं, वो तो बच्चों को भी होने लगे आजकल। ठीक है दोस्तों, मैं समझाती हूँ, अभी आपके आंसर आया नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दो के ऐसे जो टुकड़े जो माइनस करने पे या प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आ जाए तो माइनस का 2 और माइनस का 1, गुणा करोगे तो प्लस का 2, जोड़ोगे तो माइनस का 3, है ना। ए आंसर दिया भैया जी करके, उन्होंने ए आंसर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो 2 और एक 1 आ गई। कितनी आ गई, देखो माइनस में है तो प्लस का मान आ जाता है, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। अगला देखो, अब क्या कह रहा है, ए और बी का मान। दोस्तों 2 का मान रखो, या तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24 प्लस 2x प्लस में क्या आ जाएगा b। ठीक है, यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का, देखो 2x नहीं है दोस्तों, 2a है ना, 2a है, 2a प्लस b माइनस का 16 है ना। अब दूसरी इक्वेशन रखूं मैं, 1 रखूं, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 6 प्लस में a प्लस b, तो क्या आ जाएगा, a प्लस b माइनस का 5। दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है क्या रखी जाए कि दोनों का मान समान आ जाए, दोनों का मान समान आ जाए या 0 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समान आना चाहिए। तो क्या रखो, देखो माइनस का अगर 11 रखोगे तो माइनस का 11 प्लस का 6, माइनस का बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस का 6 तो माइनस का 10, यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22, और माइनस की संख्या ज्यादा आ जाएगी। मैं सेकंड वाले ऑप्शन की बात करूं तो एक का मान 11 रखोगे, 11 माइनस 6 और माइनस 5, 0 आ गया। क्या देखो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, तो 11 दूनी 22, 22 प्लस माइनस का क्या जाएगा 6 और माइनस का 16, तो प्लस का 22 और माइनस का 22 तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी वाले भी गलती कर रहे हैं एंड बी वाले ए वाले भी गलती करें ना। जिन्होंने ए आंसर दिया था उनका भी गलत था, जिन्होंने सी आंसर दिया है वो भी गलत है। तो आप देख लीजिए आंसर कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा। बी का मान -6, ए का मान प्लस का 11। ठीक है, अच्छा सवाल है वैसे देखा जाए तो, बाकी क्वेश्चन को देखते हुए अच्छा सवाल है ना। ओके चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एबीसी में ए बराबर बी, है ना, ए बी बराबर ए सी, एक त्रिभुज है एबीसी, ये लो एबीसी, तो ए बी बराबर क्या है ए सी, आगे क्या करे बी ए सी बराबर में कितना है 50 डिग्री। तो बोला गया कोण एबीसी और बीसीए, कोण एबीसी और बी दोनों
दोस्तों ये दोनों बराबर है ना, बी आएगा। ये दोनों बराबर है का मतलब ये 50 तो बचा कितना 130। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, इसका मतलब 2 का भाग दे दो तो दोनों कोण सेम आ जाएंगे और कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है आज नताशा नहीं आई, तुम लोग यार चटियाने के लिए तो आते हो ना। शादर प्रणाम, बिल्कुल आपको भी है ना, गुड मॉर्निंग। ओके तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। 65 डिग्री और 65 डिग्री दोनों कोणों का मान कितना आ जाएगा 65 एंड 65। बहुत बढ़िया है ना, आसान था, खुश नहीं होना है इसका आंसर निकाल के कि भाई हमने आंसर दे दिया है। आंसर वैसे तो 65 आएगा, आसान है बिल्कुल। चलिए अगले क्या नाम है, अखिलेश प्रजापति, बिल्कुल सही आपका आंसर। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या 8 और 11 दोनों से विभाज्य है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो 9 और 11 से, है ना। इंग्लिश में क्या दे रखा है 9 और 11 से, तो ये 9 ही आएगा। ठीक है 9 ही आएगा। 8 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई सी भी संख्या मुझे नहीं दिख रही जिसमें 8 का भाग जा रहा है ना, नहीं इसमें नहीं जा रहा है ना, तो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है दोस्तों जिसमें 8 का भाग जाएगा, है ना। ओके डिस्टर्ब कर देती है, इसीलिए नहीं आई। अब देखो दोस्तों 9 का नियम आप सबको पता है, क्या कहता है 9 का नियम कि संख्याओं का योग 9 की टेबल में आना चाहिए। तो ये आएगा 9 और 1 10 18 इसमें जा सकता है। इसमें 8 और 8 16 इसमें नहीं जाएगा। पहले 9 का चेक कर ले, इसमें भी नहीं जाएगा। और 9 9 18 ये 2 ऑप्शन में जा सकता है। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 का नियम क्या कहता है कि इवन और ओड दोनों नंबर पे, है ना, इवन और ओड दोनों नंबर पे देखो संख्या और उनका डिफरेंस निकालो। तो यहां देखोगे 9 और 0, ठीक है, और ये 10, तो 10 माइनस 8 क्या 2 में भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये भी नहीं आएगा। और इसको चेक कर सकते हो 8, ठीक है 8 0 और यहाँ पे 9 और 9 माइनस 9, इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा 10,098। ठीक है 10,098। गुड मॉर्निंग मंतोष जी आपको। मोनू भूजन शुभम विवेक सभी का आंसर सही है ना, फ्री टैग करके सभी का आंसर सही है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1260 रुपए की राशि को रवि और मोहन के बीच बांटा गया है। किस किस के बीच, रवि और मोहन के बीच बांटा गया है। ठीक है अच्छा क्या नाम है आपका, हेमंत। हेमंत एक ही चीज को देख के नहीं कह सकते हम, है ना। 18 तो ठीक है, वो तो 9 का चेक कर लिया, 11 का भी पूछा गया। ओके मंतोष गुड मॉर्निंग, है ना। देखिए क्या कह रहा है, 1260 रुपए की राशि को रवि और मोहन के बीच बांटा गया है और उनका हिस्सा कितना है दोस्तों 5 और 9। क्या कह रहा है, रवि और मोहन के हिस्सा ज्ञात कर दो। 5 और 9 4 जो है 9 की वैल्यू 1260 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 और यहाँ से 9 चौक 36 0 140। ये 5 के मल्टीपल में है तो 14 5 70 मतलब 700। अच्छा 700 का कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो यही आ जाएगा, है ना। एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है गुड मॉर्निंग अनुज आपको। ठीक है दोस्तों 700 और 560। ठीक है सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि मैंने क्लास में करवा भी दिया है। जिन्होंने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली है, जिन्होंने नहीं ली वो यहाँ पे समझ लेंगे। तो कितना आएगा, कोस 29 और कोसेक 61। तो दोस्तों मैं इसको क्या करूं, इसको चेंज कर सकते हैं सेक 29 में। ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है, ये है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कोसेक 35 में। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। यहाँ से tan 45 का मान होता है 1 प्लस 2 का मान 3 बटे साइन स्क्वायर क्या है 42। इसको भी क्या कर लो, कोस में चेंज कर लो, कोस स्क्वायर 42। 3 कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। सोनम मैम मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, सभी का कमेंट शो हो रहा है। सोनम आपका भी कमेंट दिख रहा है। ठीक है तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है तो सबसे पहले आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है, निकल गया है ना। ओके जिनका भी 1 है सभी का सही। इसमें डी, अच्छा हाँ डी है। ओके ठीक है क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। गुड, जिनका आंसर आ रहा है सही सही जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोसेक x -1 बटे में कोसेक x +1।
दोस्तों ऐसे सवालों को दो तरीके से कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, एंड अगर आपको पता है कि कोसेक क्या होता है 1/sin, तो यहां आप देखोगे तो 1 माइनस साइन, नीचे आएगा 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि बन जाएगा कोस स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हो ना। दूसरा तरीका क्या होता है, वैल्यू पुट, तो मैं यहाँ पे x का मान है ना, यहाँ पे x का मान मैं 45 डिग्री रख देती हूँ, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, अगर आपको नहीं पता, आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो ये तरीका, ओके है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपको पता है √2 - 1 और √2 + 1। अब अपोजिट साइन लेना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो √2 - 1 से √2 प्लस, अच्छा 2 - 1 से। नीचे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, ऊपर क्या बन जाएगा √2 - 1, ठीक है। स्क्वायर हो गया ना इसका, तो नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर देखो क्या आएगा √2 - 1 और नीचे 1। √2 - 1 आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है और sec 45 का मान होता है √2, तो क्या आ जाएगा sec x - tan x, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाइए। चलो इसका आंसर देने की कोशिश करो एक बार। हाँ, sec x - tan x जो आंसर दे रहे हैं सभी का सही है, जो नहीं दे रहे कोशिश किया करो भाई आंसर कितना आएगा, आंसर सही निकालने की कोशिश किया करो, है ना। कितने सवाल बच गए आज, चलो आंसर दो इसका, जल्दी से दो, है ना। हटो जल्दी सामने से सामने से तो मैं हट गई, देख लो, है ना। 44 आ रहा है। किसने आंसर दिया, हेमंत ने, बहुत बढ़िया हेमंत। अनुज 44 एंड भैया जी ने भी 44, है ना। अच्छा ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। मैम आप थक गई, मैं थकी नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है आज, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करवा देती हूँ मैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आप इस डब्बे को सोल्व करोगे। कौन से डब्बे को, इस डब्बे को, है ना। इस डब्बे को सोल्व करोगे। देखो 44, मैम माई हेल्थ इज टू वीक, हेल्थ तो चलती रहती है ना, ध्यान रखो थोड़ा सा हेल्थ का, ओके। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो पहले आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड, तो कितना आ गया 2 और 9 दूनी 18, 18 - 2 का मतलब है 16। यहाँ से 16 मिल गया, यहाँ से आप देखोगे 7 प्लस, कोष्टक में कितना है दोस्तों, यहाँ पे भाग दोगे 11 प्लस में 16 और यहाँ प्लस का साइन है तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे 16 और ये 26, 26 और 10 36 एंड 7 सॉरी 36 और 1 37, ठीक है। 37 प्लस 7 कितना हो जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44, है ना। ओके, आप भी वैक्सीन लगवा लें, मैंने कल वैक्सीन ही लगवाई थी, उसी का असर है, ठीक है। उसी का असर है, उसी की वजह से थोड़ी ऐसे फील हो रहा है ना, फीवर फील हो रहा है। मैम आई स्कोरिंग 115 प्रीवियस ईयर पेपर्स, व्हाट आई डू। प्रीवियस ईयर पेपर में 115 नंबर आ रहे हैं, तो ये कितने दिन बचे आपके पास, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत आसान होता है, अगर कहीं से टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो टेस्ट सीरीज होते हैं कुछ लेवल की हटा के दी जाती है ना, तो आपको और मेहनत करनी है अमन, है ना। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि मैम ने ये कह दिया कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास टाइम बच रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दो आप, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ओके। और जो जो नई चीज़ें हैं उनको सीखो, वहाँ से सीखो उनको, ओके। चलिए आ जाइए यहाँ पे। हाँ, सोनी मैम ने लगवा लिया, हमने साथ ही लगवाया था कल, ओके। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं, है ना। देखिए कोविशील्ड ही चल रही है जयपुर में, जयपुर में सब जगह कोविशील्ड ही चल रही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, पैरासीटामोल ले लीजिए मैम, हमने भी लिया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
हाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होने मतलब होती है, ऐसी तो बात नहीं है ना, प्रॉब्लम तो होती है। एंड पैरासीटामोल बिल्कुल ले ली थी, नहीं तो हालत बहुत बुरी थी मेरी, तो मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी आज मैं क्लास भी लूँगी, लेकिन फिर भी मैं क्लास में आई। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास को अच्छे से लो, है ना, अटेंड करो। कोई टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो आप मेहनत देखो ये होती है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है, वो चाह रहा है कि बच्चे उससे पढ़े, अच्छा सिलेक्शन निकले यहाँ से, बस इतनी सी बात है। चलिए आ जाइए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कार जो है 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर से क्या करती है, तय करती है। तो कुल यात्रा में कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। मैंने पहले भी कहा था एवरेज स्पीड रटना नहीं है, समझना है ना, रटना नहीं है समझना है। तो ओवरऑल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 20 50, तो 77, है ना, 50 और 20 70, ये आ जाएगा 77 डिवाइड बाय कुल दूरी, है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कितना होता है, कुल समय। अब समय निकालोगे, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहली वाली दूरी है 15 और पहली वाली चाल है 20, दूसरी दूरी है 20 और दूसरी चाल है 40, ठीक है, 40 है या 30 है, 30 है ना। तीसरे नंबर की दूरी है 30 और चाल कितनी है 40 और फिर है 12 बटे 30। नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा 120, जिसको ऊपर पहुंचा दो तो 77 इंटू 120। यहां कितना आएगा, सबको 120 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 90, 15 छिके 90, यहाँ 80, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ से 90 वापस से, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 12 चौक 12 ही आएगा ना, 4 बार आ गया, 12 चौक 48, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, इसको छोटा करते हैं, इसमें आ जाएगा 77 इंटू 120, नीचे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 9 9 18 और 9 3 27, तो 26, 26 और 4 30। तो आपको पता है 4 बार कटेगा तो ये कट गया, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन, भानु भानु कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो कहीं और से टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसका लेवल पेपर से लेवल से ज्यादा होता है ना, और वहीं की टेस्ट सीरीज दिया करो जहां पेपर के लेवल से ज्यादा हो, क्योंकि दौड़ अगर आप 10 किलोमीटर की करोगे तो ये सीधी सी बात है 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की तो आराम से जीत जाओगे। अगर दौड़ आपको जीतनी है 5 किलोमीटर की, आप दौड़ रहे हो 4 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 5 ही अगर आप चल रहे हो तो नहीं जीत पाओगे, उसके हारने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके 5 किलोमीटर की दौड़ में हो सकता है आप कंटिन्यू कर रहे हो और फिर उस दिन वो दौड़ हो ही नहीं पाई तो क्या करोगे, ठीक है। 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग मैन, गुड मॉर्निंग सुमान आपको। ये सवाल सबको समझ में आ गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है, आधा भाग 30 किलोमीटर और यात्रा का दूसरा भाग 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों दूरी क्या निकलती है, एवरेज टाइम इंटू एवरेज चाल। एवरेज चाल निकाल लो, एवरेज चाल 30 और 20 की एवरेज चाल कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 30 इंटू 20 बटे में कितना आ जाएगा 50। तो 0 से 0 कट गया 4, तो कितना आ गया 4 3 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड उसकी आ गई। समय कितना ले रहा है 5 घंटे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी दूरी आ गई 120 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करी उसने 120 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया हेमंत, है ना। यू लुक लाइक माई सिस्टर, ओके, टीचर इन राजस्थान, गुड। मैं ही तो नहीं हूँ ना, ओके। चलिए आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आ जाइए। भाई मैं भी राजस्थान से हूँ, हो सकता है मैं ही हूँ, है ना, सिस्टर मीन्स रियल सिस्टर हो तो अलग समझ में आता है। चलिए आ जाइए यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या कह रहा है, अगला सवाल लगा ही नहीं, कहेगा क्या। देखिए दोस्तों ये अलजेब्रा का सवाल है, क्या कह रहा है आपसे कि a का मान कितना है x माइनस 1 बटे x प्लस 1, है ना, और क्या पूछ रहा है आपको a माइनस 1 बटा, दोस्तों a ये है तो 1 बटा a कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 1 बटा a कितना हो जाएगा x प्लस 1 बटे x माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना होगा x माइनस 1 बटे x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस 1। तो नीचे आपको पता है x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1।
ऊपर कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, लेकिन ये संख्या इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो माइनस का साइन कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू एक्स इंटू 1। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया ना, गवर्नमेंट टीचर है। ओके तो कितना आ जाएगा, बी। बी जिनका आंसर आ रहा है सही है 120। पिछले क्वेश्चन का आंसर अभी तक दे रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अच्छा, डीआई के क्वेश्चन के करीब आ चुके हैं हम, क्लास कंप्लीट करने के करीब आ चुके हैं ना। सुमन आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी है ना, अच्छा ही कुछ लिख रहे होंगे। देखिए आ जाइए यहाँ पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि टोटल पूर्णांक कितना है 720 है तो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, गणित और फिजिकल एजुकेशन में क्या है, कुल प्राप्तांक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक के बीच अंतर कितना है। दोस्तों मुझे ये बताओ क्या क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कुल पूर्णांक 720 है, भौतिक विज्ञान कहाँ पे है, ये नहीं है ना 70। आगे क्या कह रहा है, गणित में 80 150 हो गया, फिजिकल 200 हो गया ना, तो 200 ये डिग्री हो गया। आगे क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान ये रही केमिस्ट्री 45 एंड जीव विज्ञान ये आ गया 100 हो गया, और इंग्लिश तो 160। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ गया 40 डिग्री। दोस्तों टोटल 720 जो है टोटल कोण का मान है, 360 का मान है, तो 40 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 80 मान। कितने नंबर हैं 80 नंबर। ओके तो क्या आएगा डी, नोट सी डी आएगा। अच्छा 100 भी आ रहा है, 100 कितना आ रहा है 90 भी आ रहा है, गुड। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 80। जो 100 निकाल रहे हैं या फिर जो 90 मान निकाल रहे हैं उनका आंसर एक बार चेक कर लेना कि आपने क्या गलती की है। डीआई भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं, महंगी बोले तो मुश्किल नहीं है ना। ओके ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। मोनू सिंह बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। आ जाइए नेक्स्ट पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक का कितना परसेंट है। अंग्रेजी किधर है 60, गणित के कितने हैं 80। हालांकि यहाँ पे पता है इसका कोई रोल ही नहीं है, ये जबरदस्ती से बैठा हुआ है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है। निकाल लोगे 0 से 0, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यह कट गया तो कितना आ गया 25 इंटू 3 का मतलब आ गया 75 डिग्री। ठीक है 75 डिग्री। मुझसे डीआई नहीं होती, डीआई उनसे नहीं होती जिनका परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। परसेंटेज जो होता है दोस्तों वह अगर आप क्लियर हो तो आप डीआई के आराम से कर सकते हो सवाल। बाकी डिपेंड करता है थोड़ी सी कैलकुलेशन। दिल टूटा रश्मि 50% कैसे निकाल रहे हो भाई। आपको पूछा गया 60 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया ना। क्या पूछा गया 60 80 का कितना परसेंट है। अगले सवाल पे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ठीक है और गणित है ना, तो ये कितना हो गया 100 180 180 डिग्री। क्या कह रहा है गणित, अच्छा जीव विज्ञान क्या कह रहा है, जीव विज्ञान गणित के कुल प्राप्तांक कुल पूर्णांक का कितना परसेंट है। अब ये आएगा 50%। 180 360 का कितना परसेंट है, तो आपको पता है 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। बहुत बढ़िया है ना। क्या आएगा 50%। जो पिछले क्वेश्चन में आंसर दे रहे थे वो यहाँ पे है ना। ऐसा तो नहीं है पेपर खोल के बैठे हो फिर आंसर दे रहे हो। सही है, सभी का सही है जो 50% आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी 720 का कोई रोल नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 है तो गणित के प्राप्तांक। दोस्तों गणित के प्राप्तांक कितने हैं 80 डिग्री, ओवरऑल 360 है जिसका मान कितना है 720, तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा गणित में कितने नंबर मिले 160। देखो है ना, जीनियस बंदा है, उसने गणित में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया है, तो कितने आ गए 160 है ना।
बहुत बढ़िया है ना, भैया जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। आंसर कितना आएगा 160। डीआई मुश्किल नहीं है, बट डीआई करनी आनी चाहिए। देखो कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, 4 का मतलब 8 नंबर की डीआई है। ओके, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अच्छा, अगला सवाल, ये लास्ट सवाल था दोस्तों, एंड क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है मैम, आपका दिन मंगलमय हो। हाँ, थैंक यू आपको, और आप सभी का सिलेक्शन हो ना, मेरी तो यही उम्मीद है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास, जो कि शाम को है। शाम को हम पढ़ रहे हैं एवरेज। एवरेज की एक क्लास मैंने करवा दी है। जिनको एवरेज में समस्या है तो एक बार जाके जरूर देखना उस क्लास को। अच्छी लगे तो आज की क्लास वापस से ले लेना, है ना, और अच्छी लगेगी इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन वहां पे बहुत अच्छे लिए जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इनसे तो बहुत अच्छा लेवल है ना। ओके, तो आप वहां पे जाके जरूर देखना। मैम टोटल तो 720 है ना? हाँ, 720 टोटल है, जो कि टोटल 720 तो पूर्णांक नंबर में है दोस्तों, जबकि 360 इस ओवरऑल को, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 360। तो 720 360 का मान है। तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया? 1 डिग्री का मान आ गया कितना? 2 नंबर है ना, 2 नंबर 1 डिग्री का मान आ गया, तो 80 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 160। इस तरह से बाकी के सवाल हो जाएंगे। सुबह वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे जा रही है डेली। टेलीग्राम पे इंडिया स्टडीज के नाम से सर्च कर सकते हो, जुड़ जाइए वहां पे। एंड शाम की जो क्लास है उसकी पीडीएफ जो इंडिया स्टडीज का ऐप है उस पे जा रही है ना। शाम की क्लास ऐप पे जा रही है। हाउ मेनी शिफ्ट आर लेफ्ट? कितनी शिफ्ट बच गई? मार्च वाली सारी शिफ्ट हो चुकी है और नवंबर वाली बची है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि एक दिन में मैं तीनों शिफ्ट के पेपर एक साथ करूँ, है ना, एक साथ करवाऊं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम शाम को। ओके दोस्तों, हम्म।